नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों देखिए, हमने दो वंश गुलाम वंश और खिलजी वंश को पढ़ा दिया है और तुगलक वंश। अब हम देखेंगे सैयद वंश, जो सल्तनत काल में अगली डायनेस्टी है वह सैयद वंश है। अब इसका टाइम देखिए 1414 से लेकर 1451 तक चलती है। 1414 से लेकर के 1451 इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अब देखिए इस वंश का जो संस्थापक है कौन है? खिजरा खां है। कौन है? खिजरा खां। और इसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके अपने क्या बोला था? रैयत आला। रैयत आला की उपाधि से ही खुश रखा। और खिजरा खां तैमूर का सेनापति था, ये ध्यान रखिएगा। तैमूर का क्या है? सेनापति है। भारत से लौटते समय तैमूर ने खिजरा खां को मुल्तान और लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। इन जगहों का इसने क्या किया था? शासक। खिजरा खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर देता था, याद रखिएगा। और खिजरा खां की मृत्यु 20 मई 1421 को हो जाती है। खिजरा खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। किसकी धारण की थी? शाह की उपाधि धारण की थी। इसे कई बार प्रश्न बना है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन है, तो खिजरा खां हो जाएगा। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकबाद, यमुना किनारे क्या है? मुबारकबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। यमुना के किनारे मुबारकबाद की मुबारक शाह ने की थी। और सैयद वंश का अंतिम सुल्तान जो था अलाउद्दीन आलम शाह था। और सैयद वंश का शासन करीब कितने वर्षों तक रहा? ये रहा 37 वर्षों तक। ये रहा 37 वर्षों तक। अब देखिए, जब सैयद वंश समाप्त होता है तो अगली जो डायनेस्टी आती है लोधी वंश आती है। कौन सी आती है? लोधी, वेरी इंपॉर्टेंट है। यह 1451 से लेकर के 1526 तक राज्य करती है। 1451 से 1526 तक। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बहलोल लोधी। 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन बैठता है। और दिल्ली का प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को ही जाता है। इसने बहलोल किसके सिक्के चलाए थे? सिक्के का प्रचलन करवाया और अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। मकसद अली कह के पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था, ये काफी को महत्व देता था। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली पर बैठता है। इसका पुत्र कौन था? सुल्तान सिकंदर शाह। अब देखिए 1504 में क्या होता है? 1504 में सिकंदर लोदी, 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कब हुआ है? 1504 में। कब हुआ है? 1504 में। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और भूमि के मापन में प्रमाणिक पैमाना जो था गजे सिकंदरी इसी समय चलाया गया था। और गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला पहला सुल्तान सिकंदर लोदी था। वह प्रश्न कई बार बना हुआ है कि गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? तो कौन हो जाएगा? सिकंदर लोदी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सिकंदर लोदी। अब देखिए, सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी, फरहंगे सिकंदरी कई बार यह पूछा जाता है कि किस प्रकार ग्रंथ था? तो आयुर्वेद ग्रंथ है। नाम शुरुआत करवाया। और उसे नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति, देखिए जिसका निगेटिव कार्य था कि नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़ करके उसके टुकड़े को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये सब इसके निगेटिव कार्य हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। आया हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तोड़ करके कसाईयों को मांस तौलने के लिए किसने दिया था? तो यही कौन हो जाएगा? सिकंदर लोदी। इसको औरंगजेब का पुरोगामी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। सिकंदर लोदी को औरंगजेब का पुरोगामी कहा जाता है। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हो जाती है। कब? 21 नवंबर 1517 को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठ जाता है। और 21 अप्रैल 1526 के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह
मारा गया। ये पहला शासक भी था जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था। ये भी प्रश्न कई बार बना हुआ है, याद रखिएगा। यह इब्राहिम लोदी है जो कि युद्ध करते हुए मारा गया था। और बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। इसका चाचा और पंजाब का शासक मिलकर दिया थे। और मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था। ये भी याद रखिएगा, कौन सी? मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के वजीर के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? वजीर के द्वारा कराया गया था। दोस्तों इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आप ध्यान रखिएगा। एक तो यह ऐसा शासक था जो युद्ध करते हुए इब्राहिम लोदी मारा गया था। और सिकंदर लोदी जो था यह नगरकोट की ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तोड़ करके कसाईयों को दे दिया था मांस तौलने के लिए। तो ये दो तीन इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और ये आखिरी सल्तनत काल का शासक भी होता है क्योंकि इसके बाद से मुगल शासन प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों ये आज तक का वीडियो था। अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए और आप सब लाइक और कमेंट जरूर करिए। इसमें कोई कोताही दोस्तों न करिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।